गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे 10वीं क्लास साइंस और 10वीं क्लास में पढ़ेंगे अपन कार्बन एवं उनके यौगिक। क्या पढ़ेंगे? कार्बन एवं उनके यौगिक। बच्चों, आप सभी जो हैं इनसे जो बोर्ड पर जितना भी आपको करवाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से देखते रहिए और ऑनलाइन क्लास घर पर बैठकर और पढ़ते रहिए। और नोट्स की बात करें तो नोट्स को आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाओगे, वहाँ से पीडीएफ है, वो आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करके वहाँ से नोट्स बना सकते हो। जो अपना चैनल है वो है केमिस्ट्री एजुकेशन हब अनूप यादव। केमिस्ट्री एजुकेशन हब अनूप यादव। आप क्या करोगे, जब सर्च करोगे तो आप जो है हमारा जो अपना जो चैनल है वो खुल जाएगा और वहां से आप क्या कर सकते हो, सभी प्रकार की जो वीडियो हैं वो कर सकते हो। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप करोगे तो आपको जितने भी वीडियो बनेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और तुरंत आप उसका वीडियो को देख सकते हो। तो इसलिए सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब जो नीचे लिखा हुआ है लाल बटन, लाल अक्षरों में, वहां सब्सक्राइब करोगे, उसके आगे जो घंटे का निशान है उसको आप दबा देना ताकि आपको तुरंत आपको वीडियो आपके पास पहुंच जाए। उसके बाद में अपने जो स्कूल का एक चैनल है केवीएम साइंस स्कूल गोपाल सर, तो उसके ऊपर भी 10वीं क्लास के जो केमिस्ट्री के जो जितने भी नोट्स हैं वो भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे अभी 10 से 10 दिनों के अंदर। तो इतने अपने जो वहाँ से देख सकते हो, या फिर अपना जो चैनल है केमिस्ट्री एजुकेशन हब अनूप यादव जो चैनल है उससे वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज का जो अपन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है अपने पास कार्बन व उनके यौगिक। कार्बन एवं उनके यौगिक। तो ये चैप्टर नंबर 8 अपन पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पहले अपने को ये पढ़ना पड़ेगा कार्बन के यौगिकों में कि कार्बन जो होता है वो कौन से ब्लॉक में आता है, कौन से वर्ग में आता है और इसकी क्या कुछ विशेषताएं होती है। तो बच्चों अपन यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, आपको ये पीडीएफ के अंदर है, वहां से देखकर आप इसको नोट्स को बना सकते हो, आपको समझना ओनली। तो यहाँ से अपन हेडिंग डालेंगे कार्बन की विशेषताएं। कार्बन की विशेषताएं। तो बच्चों कार्बन की क्या क्या विशेषताएं होती है, कार्बन की क्या क्या जो विशेषताएं होती है वो देखिए। कार्बन की विशेषताएं, कार्बन की विशेषताओं की अगर बात करें तो देखिए, पहली बात की जो कार्बन होता है, कार्बन और कार्बन का अगर प्रतीक की अगर बात करें तो कार्बन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, इस तरह से अपन सी से इस क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये कार्बन का क्या होता है, प्रतीक होता है। दूसरी बात यहाँ पर अपन कहें, जो कार्बन परमाणु है, परमाणु और कार्बन परमाणु का अगर परमाणु क्रमांक की अगर बात करें, परमाणु क्रमांक, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। अगर हम बात करें एक उदासीन अगर का अपने पास, देखो बच्चों कोई भी उदासीन अगर हमारे पास कोई भी परमाणु होता है, उस उदासीन परमाणु के अंदर मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि उदासीन अगर अपने पास कोई भी परमाणु है तो उसके अंदर प्रोटॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना अपने पास परमाणु क्रमांक होता है उतने ही अपने पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं एक उदासीन परमाणु के अंदर। तो अगर यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक अपने पास 6 है, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 6 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 6। ठीक है। और देखें, और तीसरी खास बात की आपने कक्षा 9 के अंदर भी आपने पढ़ा कि जो मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, देखो बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी दी थी वो किसने दी थी, मोजले ने दी थी। और उस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर क्या होते हैं, आवर्त की अगर बात करते हैं तो आवर्त कितने होते हैं बच्चों, आवर्त होते हैं 7 और वर्ग कितने होते हैं बच्चों, वर्ग होते हैं 18। तो आवर्त कितने, 7, वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। अगर हम बात करें किसकी, कार्बन परमाणु की, कि आवर्त कौन से आवर्त में रखा गया है कार्बन और कौन से वर्ग में रखा गया है, तो अगर इसकी अगर बात करें तो बच्चों कि जो कार्बन अपने पास होता है, इस कार्बन को किसमें, कौन से आवर्त में रखा गया है, दूसरे आवर्त में रखा गया है।
कौन सी आवर्त में रखा गया है, दूसरे आवर्त के अंदर इसे रखा गया है। और वर्ग की अगर बात करें बच्चों तो वर्ग रखा गया है इसको 14 नंबर वर्ग में। कौन से वर्ग में रखा गया है, 14 नंबर वर्ग में रखा गया है किसको, कार्बन को। ठीक है, अब देखिए अगर कार्बन की अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और विन्यास मैंने आपको लिखना भी बताया था कि कैसे लिखा जाता है, अपने मैं आपको वीडियो भी डाल दूंगा कि इलेक्ट्रॉन विन्यास को किस तरह से लिखा जाता है। लेकिन अगर देखें आप सभी को आता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें, किसका लिख रहे हैं, कार्बन का। अगर अपन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो अपने पास होगा 1s2 2s2 और 2p कितना होता है 2, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्षा कौन सी हमारे पास, दूसरी कक्षा है, ये कक्षा है यहाँ पर, तो कौन सी कक्षा हमारे पास, दूसरी कक्षा है। तो दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास आता है 1s2 2s2 और 2p2 होता है। अब देखिए बच्चों बाह्यतम कोश में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसे 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ जाए तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और 8 हो जाएंगे तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। याद करो अपन ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे अपने पास ये इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा है, मैंने यहाँ पर मैं लिख सकता था K2L और 4। क्यों, क्योंकि बोर को याद करो आप, बोर ने कहा था कि पहली कक्षा अंदर वाली कक्षा, इससे बाहर वाली कक्षा और इससे बाहर वाली कक्षाओं की अगर बात करें तो बोर ने क्या कहा था, बोर ने कहा था कि अंदर वाली कक्षा को नाम दे सकते हैं अपन K, L और M, ऐसा, या N1 N2 या N3। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होता है, 2n² पहली कक्षा है तो n का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, 1² और यहाँ पर 2, तो 2 × 1² कितना हुआ, 1, यानी कितना हुआ 2। अगर अपन दूसरी कक्षा की बात करें 2² कितना हुआ 4, 4 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह से अपने भरते हैं। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अपने पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से कितने भर दिए, 2 भर दिए। बताओ कितने बचे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, 2 और 2 ये हो गए 4, 4 और 2 कितने हो गए 6। तो बाह्यतम कक्षा के अंदर L कक्षा जो अपने पास है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। आगे समझ रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है वो 1s2 2s2 और 2p2 होता है। इसके बाद देखो बच्चों अपन अगर बात करें कि यहाँ पर कि कार्बन का अगर देखें तो कार्बन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, C से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसके बाद में आवर्त में कौन से आवर्त में है, 7 में है। वर्ग कौन से में है, 18 में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास हमारे पास ये है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है। और ये स्थायी रंग की बात करें तो संयोजकता यहाँ पर कितनी होगी, बताओ बच्चों। संयोजकता की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, संयोजकता कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। कितनी होगी, 4, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, तो संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, अब देखिए अगर संयोजकता 4 है तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि कार्बन जो होता है वो कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है, 4 बंधों के द्वारा जुड़ सकता है। तो मतलब कि यहाँ पर जो कार्बन होता है वो कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़ सकता है, 4 बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। यानी अपनी 4 संयोजकता ये कंप्लीट करता है। 4 से आपको ज्यादा भी नहीं करनी है और कम भी नहीं करनी, ज्यादा करते हो तो भी गलत है और कम करते हो तो भी गलत है। संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4। मतलब कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, 4 बंध से जुड़ेगा। अब ये 4 बंध से जुड़ेगा, लेकिन कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है ये अपने को यहाँ पर क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कार्बन की अगर बात करें मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं, ये लोग अपने कार्बन जोड़ दिया, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया। तो कार्बन के पास संयोजकता कितनी है, देखो 4, 1 2 3 और 4, 4 बंधों के द्वारा ये क्या होता है, जुड़ा हो सकता है। इसको मैं ऐसा लिख सकते थे C और ये H और ये 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, कार्बन कितने हैं, 1, तो CHO4। इसका नाम आप क्या लिखोगे, मैथेन। क्या नाम लिखोगे इसका, मैथेन। ठीक है, नामकरण अपन पढ़ेंगे आगे, CHO4। अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, हाइड्रोजन की जगह में क्या लगा सकता था, Cl भी लगा सकता था। क्या लगा सकता था, Cl भी लगा सकता था। मतलब CCl4। इसका नाम क्या होगा बच्चों, कार्बन
टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड क्या होगा बच्चों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए इसका नाम अपने पास, इसके अंदर भी देखिए संयोजकता कितनी कंप्लीट है, 4। मतलब ये कि चारों यहाँ पर अगर देखें तो चारों यहाँ पर क्या हो सकती है, एकल संयोजी बंध, संयोजी जो परमाणु एकल संयोजी बंध के द्वारा परमाणु आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन अगर देखें तो ये भी हो सकता है कि अपने पास कार्बन होता है और कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ दें यहाँ पर, और यहाँ पर अपने क्या जोड़ दें, H, और यहाँ पर अपने क्या जोड़ दें, कोई भी अपने पास जोड़ दें, H जोड़ दें। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, वैसे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था HCHO। देखो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। कार्बन की कितनी होती है, 2 और 1 3 और 1 4 कंप्लीट। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1। तो इसका नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए अब कार्बन यहां से देखिए, कार्बन को 2 एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और 2 क्या होती है अपने पास, एक यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर द्विबंध है, एक यहाँ पर द्विबंध है और 2 यहाँ पर क्या है, एकल बंध है। तो कहने का मतलब 2 द्विबंध और 1 एकल बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ सकता है। इस आगे वाली कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों, आगे वाली कार्बन है, इसके साथ अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन जोड़ दें। नाइट्रोजन संयोजकता कितनी होती है, 3। हाइड्रोजन कितनी होती है, 4। 3 यहाँ पर कंप्लीट है, एक और लगा दें यहाँ पर, इसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए बच्चों कार्बन यहाँ पर संयोजकता 1 2 3 और 1 4। नाइट्रोजन कितनी होती है, 3। 1 2 3। हाइड्रोजन कितनी होती है, 1। यहाँ पर 1 कंप्लीट। यहाँ पर क्या है, एक तो एकल बंध है और एक यहाँ पर क्या है, त्रिबंध है। एक एकल बंध और एक त्रिबंध के द्वारा भी ये जुड़ सकता है। ठीक है, अब एक कंडीशन अपने पास और हो सकती है। देखिए बच्चों अगर मैं ऐसा लिख देता इसको OC डबल बॉन्ड O, इस एग्जांपल के अंदर देखिए इसको हम CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए बच्चों कार्बन कितने बॉन्ड से, एक इधर द्विबंध से, इधर भी द्विबंध से, संयोजकता 2 और 2 4 कंप्लीट है। तो कार्बन 2 द्विबंध के द्वारा भी आपस में जुड़ सकता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अपन ये कह रहे हैं कि कार्बन जो होता है उसके अंदर चारों एकल बंध हो सकते हैं, चारों क्या हो सकते हैं, एकल बंध हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कार्बन होता है जिसमें 2 एकल बंध और 1 द्विबंध हो सकता है। कार्बन जो होता है इसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड और एक यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और यहाँ पर देखिए कार्बन के अंदर 2 यहाँ पर क्या हो सकते हैं, डबल बॉन्ड के द्वारा भी परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों कार्बन की क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। और अब अपन पढ़ेंगे कार्बन के अंदर संकरण और कार्बन के अंदर कौन सी समचतुष्फलकीय आकृति होती है, बंध कोण क्या होता है। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे और कौन से इसके अंदर संरक्षण का गुण पाया जाता है। तो पहले एक बार और देख लीजिए, कार्बन का प्रतीक यहाँ पर क्या होता है, C। कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। उदासीन परमाणु होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोटॉन अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉन कितने होंगे, 6। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए आवर्त 7 नंबर आवर्त में है, वर्ग नंबर 18 में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p2 होता है। संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और कार्बन परमाणु चारों एकल बंध के द्वारा जुड़ सकता है, 2 एकल बंध 1 द्विबंध के द्वारा जुड़ सकता है परमाणु के साथ, 1 एकल बंध और 1 त्रिबंध के द्वारा भी आपस में जुड़ सकता है। और कार्बन परमाणु 2 द्विबंध के द्वारा परमाणु के साथ जुड़ सकता है। अब देखिए बच्चों अगर अपन क्या करें, कार्बन परमाणु अपने पास होता है और कार्बन परमाणु के संकरण की अगर बात करें, कार्बन परमाणु की क्या करें, संकरण की बात करें तो बच्चों यदि कार्बन परमाणु होता है और वो sp3 संकरण अवस्था के अंदर होता है, कौन संकरण अवस्था के अंदर होता है, sp3 संकरण अवस्था के अंदर यदि होता है तो उसके अंदर किस तरह की आकृति होती है। देखिए बच्चों कार्बन परमाणु होता है, जब अपने हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला के अंदर में यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं CH। देखिए बच्चों अगर आपके पास जो कार्बन परमाणु होता है और वो कार्बन परमाणु किसके द्वारा जुड़ा होता है, वो अगर अपने पास सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है तो वहां पर बच्चों अपने पास संकरण होगा, वो कौन संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। अगर कार्बन परमाणु अपने पास है और वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो मतलब वहां पर अपने पास संकरण होगा, वो sp2 संकरण होगा। और कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो वहां पर संकरण कौन सा होगा,
sp संकरण होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर कार्बन परमाणु होता है, कार्बन परमाणु होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो मतलब इस कार्बन की अगर बात करें तो अपने पास संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा। इसमें संकरण की बात करें तो sp2 होगा, ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखें तो sp2 होगा, यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे तो sp3 होगा, और यहाँ पर सॉरी sp होगा, और यहाँ पर देखेंगे तो sp होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था संकरण sp। इस कार्बन में कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ इधर, तो sp डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ इधर, sp2 ये भी डबल बॉन्ड के आ रहा है, sp2 इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो sp3 संकरण। अगर हमारे पास कार्बन परमाणु होता है और कार्बन परमाणु की अगर बात करें तो कार्बन परमाणु अगर अपने पास कौन सी अवस्था में है, sp3 संकरण अवस्था में है, तो बच्चों इसकी जो आकृति होगी, इसकी क्या होगी, आकृति जो होगी बच्चों वो कैसी होगी, वो होगी समचतुष्फलकीय। कैसे आकृति होगी बच्चों, समचतुष्फलकीय आकृति होगी। देखिए बच्चों, यदि कार्बन परमाणु sp3 संकरण अवस्था के अंदर है तो आकृति कैसी होगी, समचतुष्फलकीय आकृति होगी। जैसे अपन बात करते हैं किसकी, मैथेन, किसकी बात करते हैं, मैथेन की। और मैथेन में बच्चों आपने सूत्र लिखा था क्या, CH4 को यदि मैं खोल के रखूं तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, येलो हाइड्रोजन येलो अपने पास हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए चारों अपने पास क्या है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के अंदर संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा। और यहाँ पर आकृति कैसी होगी, समचतुष्फलकीय आकृति। जैसे बच्चों जिस परमाणु के अंदर sp3 संकरण होता है उसकी आकृति कैसी होती है, समचतुष्फलकीय आकृति होती है, जो संकरण के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए परमाणु जो होता है ये दो निकटवर्ती, एक बंद ये दो निकटवर्ती बंधों के द्वारा आपस में जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं बंध क्रम। क्या बोलते हैं इसे, कोण। क्या बोलते हैं इसे, बंध कोण। देखिए दो निकटवर्ती बंधों के द्वारा जब परमाणु आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो इस कोण को कहते हैं बंध कोण। और यहाँ पर देखिए बच्चों, जो मैथेन होता है इसके अंदर बंध कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का यहाँ पर क्या होता है, बंध कोण होता है। याद रखना है कि CH4 के अंदर बंध कोण कितना होता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। बंध कोण क्या होता है कि जब परमाणु होता है वो दो निकटवर्ती बंधों के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ होता है, तो इस कोण को क्या कहते हैं, बंध कोण कहते हैं। ठीक है, sp3 अगर कार्बन में sp3 संकरण होता है तो आकृति कैसी होगी, समचतुष्फलकीय आकृति होगी। sp3 संकरण कब होगा, जब कार्बन होता है वो चारों सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। अगर अपने पास चार के चारों बंध अगर सिग्मा बंध है, कौन सा बंध है, सिग्मा बंध है, तो इसका मतलब वहां पर sp3 संकरण होगा। सिग्मा बंध का मतलब क्या होता है, सिग्मा बंध का मतलब होता है बच्चों कि अपने पास P जो होता है, अपने को देखेंगे अगर जब आप सारणी की बात करेंगे इलेक्ट्रोविन्यास निकालेंगे उस समय कि जो कक्षक होते हैं उसके अंदर क्या होता है, P कक्षक होता है, यानी P जो कक्षक अपने पास कोष होता है उसमें P कक्षक होता है, PX होता है, PY होता है, PZ होता है। जो अपने अक्षीय त्रिभाजन जब करते हैं तो वहां पर अपने पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, और समपार्श्विक त्रिभाजन अगर अपने पास करते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। जैसे अपन देखेंगे यहाँ पर, जैसे अपने पास ये कार्बन है यहाँ से अक्षीय त्रिभाजन कर रहा है तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और इस तरह से त्रिभाजन पार्श्विक त्रिभाजन कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये अपन बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, हम ये पढ़ लिया है कि sp3 संकरण होता है। अब बात करते हैं आकृति की। किसकी बात करते हैं, आकृति। मतलब ये कि समचतुष्फलकीय है, समचतुष्फलकीय आकृति क्या होती है। देखिए बच्चों, समचतुष्फलकीय आकृति की बात करें तो ये अपने पास केंद्र में क्या होता है, कार्बन परमाणु होता है, और इसकी चारों संयोजकताएं क्या होती है, कोणों पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। इस तरह से अगर आकृति करें तो एक को अपन क्या कर दें, एक को ये त्रिभुज के कितने फलक हो गए, एक फलक, दो, तीन और चार फलक। तो अगर इन कोणों को अपन मिला रहे हैं तो ये अपने मिला दिए इनको,
ठीक है, ये त्रिभुज बन गया एक फलक, ये त्रिभुज का दूसरा फलक, और ये अपने पास 3 नंबर और ये अपने पास 4 नंबर फलक। यदि एक फलक जो होता है त्रिभुज का, इसको अपन क्या करें, एक आधार मान लिया जाए और तीनों को क्या कर दिया जाए, कोने आपस में, इनके कोने आपस में मिला दिए जाए, तो हमारे पास 1 2 और ये 3, 1 2 और 3 हमारे पास त्रिभुजाकार क्या हो जाएगा, फलक प्राप्त होगा। तो इस तरह से अपने पास एक आकृति बनेगी। इस आकृति को अपन क्या कहते हैं, समचतुष्फलकीय आकृति कहते हैं। ऐसी आकृति को अपन क्या कहते हैं, समचतुष्फलकीय आकृति कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों कि कार्बन परमाणु जो होता है वो आपस में किस तरह से जुड़ा हुआ होता है और उसके अंदर संरक्षण का गुण भी पाया जाता है। अपन कह सकते हैं कि कार्बन परमाणु होता है वो साकित, असाकित और वलय के रूप में आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और इस प्रकार के जो गुण होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, संरक्षण का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखला का गुण पाया जाता है कार्बन परमाणु में। अब देखेंगे अपन उदाहरण के द्वारा। देखिए बच्चों, अब अपन आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं कि विशेषताओं के अंदर कि जो कार्बन परमाणु होता है इसमें मैंने आपको कहा था कि कौन सा गुण पाया जाता है, संरक्षण का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है बच्चों, संरक्षण का गुण इनके अंदर पाया जाता है। देखिए बच्चों कि कार्बन परमाणु होता है वो आपस में जुड़कर साकित संरचनाएं बना सकता है, असाकित संरचनाएं बना सकता है, ये कोई वलयनुमा संरचना का निर्माण भी कर सकता है, और इस गुण को अपन क्या कहते हैं, संरक्षण का गुण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं अपन, एग्जाम्पल की बात करते हैं CH3, CH2, CH2 और CH3। हम नामकरण पढ़ेंगे इनका कि नाम कैसे लिखा जाता है। अभी आपको देखिए कार्बन परमाणु आपस में जुड़ा हुआ है, एक सीधी श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, यहाँ पर कोई शाखाएं यहाँ पर निकल नहीं रही है, एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, साकित। ये एल्केन है, तो इसका मतलब श्रृंखला जो होती है इसके अंदर साकित जो गुण होता है इसके अंदर पाया जाता है। और जो ये क्या है, एल्केन का एग्जांपल है, और एल्केन में से कौन सी होती है, संतृप्त होती है। हम पढ़ेंगे संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर अपने पास ये क्या है, असाकित। क्या है अपने पास, असाकित। देखिए यहाँ पर कोई शाखा नहीं निकली हुई है, इसका नाम क्या होगा, मैथ्रोब्यूट, इसका नाम होगा ब्यूटेन। क्या नाम होगा बच्चों, इसका नाम होगा ब्यूटेन। कैसे नाम है, कुछ बच्चों को तो आ रहा है, मैंने बता दिया था, ये IUPAC करवा दी थी, लेकिन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना IUPAC का वीडियो भी आएगा। तो अभी देखिए इसका नाम आप देखिए, कोई यहाँ पर आपको देखना है श्रृंखला, यानी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब श्रृंखला का यहाँ पर क्या होता है, गुण पाया जाता है, और एक सीधी श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर कोई शाखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, असाकित। यहाँ पर क्या होगा, असाकित, यहाँ पर श्रृंखला है। ये कौन सी श्रृंखला है, यहाँ पर असाकित, यहाँ पर श्रृंखला है, नाम क्या होगा इसका, ब्यूटेन। अगर एक अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिख दिया CH3, CH2, CH3। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर सीधी श्रृंखला का बात करें तो ये अपने पास सीधी श्रृंखला है, ठीक है, और इसके अंदर देखिए यहाँ पर शाखाएं निकली हुई है, एक सीधी श्रृंखला है, और इस पर क्या लगी हुई है, इस पर अन्य जो श्रृंखलाएं यहाँ पर बनी हुई है, तो इसका मतलब ये कौन सी है, साकित। ये अपने पास है साकित और श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है, ये अपने पास साकित श्रृंखला। तो मैंने आपको बताया कि कार्बन जो परमाणु होता है इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, वो असाकित श्रृंखला भी बना सकता है, साकित श्रृंखला भी बना सकता है, और वलयनुमा संरचना का निर्माण भी करता है। इसका नाम की अगर बात करें बच्चों, तो इसका नाम अगर देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो हमारे पास हो जाएगा आइसो ऑक्टेन। 8 के लिए क्या लगाएंगे, ऑक्टेन। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये इसलिए क्या लगा दिया, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड इसलिए N लगा दिया, बन गया ऑक्टेन। और अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने क्या शब्द लगा दिया, आइसो। क्या लगा दिया, आइसो शब्द। ये पर पढ़ेंगे IUPAC के अंदर, तो ये अपने पास हो जाएगा। नाम क्या आपको फिक्र नहीं करनी है, सिर्फ अपने को ये देखना है कि यहाँ पर शाखाएं हैं, इसलिए यहाँ पर साकित श्रृंखला है, और यहाँ पर शाखाएं नहीं है, इसका मतलब यह असाकित श्रृंखला है। कौन श्रृंखला है, असाकित श्रृंखला है। तो देखिए बच्चों, अगर अपन आगे के एग्जांपल की अगर बात करें, मैं एग्जांपल को वलयनुमा एग्जांपल आपको देता हूं। यहाँ पर देखिए बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया अपने पास CH2, ये अपने पास हो गया CH2, और मैंने इसको जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर ये अपने पास क्या बन गई, एक वलय बन गई। क्या बन गई अपने
पास वलय बन गई और ये अपने पास क्या होती है, संतृप्त होती है क्या असंतृप्त होती है। मैं आपको ये पूछूं तो, क्योंकि जिस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है यानी एकल बंध होता है तो वो हमेशा कौन से होते हैं, संतृप्त श्रृंखला होती है। कौन सी श्रृंखला होती है, संतृप्त श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर ये क्या होती है, संतृप्त श्रृंखला है। यहाँ पर कौन सी श्रृंखला बच्चों, यहाँ पर संतृप्त श्रृंखला है। ठीक है, नाम की अगर बात करूं बच्चों, नाम बता सकते हो इसका, साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होता है बच्चों इसको, साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होगा बच्चों, साइक्लोब्यूटेन। ब्यूट शब्द क्यों लगाया कि 4 है, 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाया, बन गया ब्यूटेन। बात रही साइक्लो शब्द क्यों लगाया, साइक्लो इसलिए लगता है बच्चों कि हमेशा जब रिंग के अंदर होता है तो वहां पर अपने क्या शब्द लगाते हैं, साइक्लो शब्द लगाते हैं, तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों, बहुत अच्छा एग्जांपल है। कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर अपने पास कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। समझता पूरी कर देते हैं किससे, हाइड्रोजन से। किससे पूरी कर देते हैं, हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। बच्चों ये स्ट्रक्चर आपने देखी होगी पहले भी। नाम क्या है इसका, बेंजीन। क्या नाम बच्चों इसका, बेंजीन। ठीक है, ये भी एक तरह से देखें तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन ये संतृप्त होगा या असंतृप्त होगा बच्चों, असंतृप्त। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो जिसके अंदर वो कौन सा अपने पास हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होता है। तो ये अपने पास बच्चों असंतृप्त, कौन सा है अपने पास, असंतृप्त। ये कौन सा है बच्चों, संतृप्त। कौन सा है ये बच्चों, संतृप्त। ये तो ये अपने पास यहाँ पर है अपने पास संतृप्त, और ये अपने पास कौन सा है, असंतृप्त। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों मैंने कहा श्रृंखला का गुण पाया जाता है, वो अशाखित भी हो सकती है, वो शाखाओं में हो सकती है, शाखित भी हो सकती है, और वो वलयनुमा भी हो सकती है, वो एरोमेटिक भी हो सकता है, वो नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। मतलब ये अपन देखेंगे कि एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है। सीधी सी बात अभी आपको ध्यान में रखनी है कि वो वलय के अंदर भी हो सकता है, संतृप्त हो सकता है, असंतृप्त हो सकता है। संतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और असंतृप्त का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से अपने को इसको वीडियो को आप देखो, इसको समझने की कोशिश करो। नोट्स की बात रही, नोट्स में बार बार बोल रहा हूँ कि पीडीएफ नीचे दी हुई है, वहां से आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, वहां से डाउनलोड करके लिख सकते हो नोट्स को। और साथ में कि अपना जो चैनल है केमिस्ट्री एजुकेशन हब अनूप यादव, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास तुरंत आपके पास वीडियो अपलोड हो जाए। ओके।